नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, उसके बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या किसानों की ये ताकत किसी भी तरह से उन चुनाव परिणामों पर असर डालेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रविवार को मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और मंच पर एक के बाद एक तमाम किसान नेताओं ने अपने भाषण दिए, उसमें उनका इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। जहां एक तरफ वो किसान कानूनों का, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए, वहीं कई नेताओं ने यह भी कहा कि जो यूपी की योगी सरकार है उसे हराना, उसे हटाना भी उनका एक मकसद है। तो ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या वाकई इस किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर किसी तरह का परिणाम पड़ सकता है। दूसरा जो एक बड़ा संदेश मुजफ्फरनगर की इस रैली से गया वो ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके जो घाव थे उन्हें भरने की कोशिश इन किसान नेताओं की ओर से भरसक की गई है। तमाम कोशिशें इन्होंने मंच से की, जिसमें कि हमने देखा कि राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर और जवाब में हर हर महादेव के नारे भी लगाए, जिसमें यह कहा गया उनकी ओर से कि जो टिकैत सीनियर थे उनकी रैलियों में भी इसी तरह के नारे लगाए जाते थे। और ये जो हिंसा हुई थी, जिसके बाद जाटों में और मुसलमानों के बीच में काफ़ी बड़ी खाई बन गई थी, उसको पाटने की लगातार कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस किसान रैली के जरिए इसी दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो किसानों की एकता है, उसने अपनी ओर से कई तरह के संदेश भी यहां से देने की कोशिश की है। दो संदेशों के बारे में हमने बात की है। तीसरा यह है कि इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित न रखा जाए, बल्कि अन्य राज्यों में भी लेकर के जाया जाए। जो महापंचायत है उसका सिलसिला भी शुरू किया गया है। यह सिलसिला वैसे काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब मुजफ्फरनगर के बाद फिर से इसको नए सिरे से तेज किया जा रहा है। और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उनके मद्देनजर इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमें यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी किसान नेताओं ने जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। और जब बीजेपी वहाँ पर हारी तो ये कहा कि किसान नेताओं की ओर से कहा गया कि कृषि कानूनों को वापस न लेने के कारण भी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। अब यही बात उत्तर प्रदेश को लेकर के भी की जा रही है। लेकिन क्या वाकई किसानों की नाराजगी का या किसानों के इस आंदोलन का विधानसभा चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है? यह सवाल हमने बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, उनके अलग अलग जवाब हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बात जरूर समझ में आई है कि कल मुजफ्फरनगर में जो किसानों की एक बड़ी रैली हुई है, महापंचायत हुई है, उसको लेकर के बीजेपी चिंतित जरूर है। चिंता इस बात की कि कहीं ये नाराजगी राज्य के दूसरे हिस्सों में ना फैले। हालांकि बीजेपी नेता ये दावा करते हैं कि जो किसानों की नाराजगी है या फिर जो आंदोलन है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उनका दावा है कि केवल जाटों तक ही सीमित है। फिर उसके बदले में वो ये दावा करते हैं कि अगर जाट किसान नाराज हैं या फिर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो गैर जाट किसान हैं उनमें भी एक तरह का जवाबी ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये बीजेपी नेताओं का दावा है। क्या होगा ये तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन उनका अपना आकलन ये कहता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मांगे जो हैं, जिसमें कि गन्ने का किसानों का जो बकाया है उसको लेकर के मांग की जा रही है, या फिर जो एमएसपी उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों के भीतर ही इस पे भी यूपी सरकार कुछ फैसले कर सकती है। उनका दावा है कि जहाँ तक गन्ने का बकाया का सवाल है, सारा बकाया चुका दिया गया। केवल जो एक्सपोर्ट ड्यू है वो बाकी है, जिसको अगले महीने चुका दिया जाएगा, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जो दूसरी मांग है कि इसके गन्ने की जो कीमत है उसको बढ़ाया जाए, इस पर भी शायद कुछ आने वाले दिनों में फैसला हो सकता है, इस तरह का इशारा दिया गया है। हालांकि जो किसान नेता है उनका यह कहना है कि न सिर्फ गन्ने की खरीद कीमत बढ़ाई जाए, बल्कि एमएसपी को भी बढ़ाया जाए, ये भी उनकी मांग हो रही है। तो इस पर सरकार क्या आगे फैसला करती है, ये भी काफ़ी दरोमदार निर्भर करेगा इस बात पर कि विधानसभा चुनाव के परिणाम पर इस किसान आंदोलन का क्या असर पड़ेगा। और साथ ही बीजेपी का यह कहना है
कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जाटों तक ही सीमित है। जो बाकी राज्य के हिस्से हैं वहाँ पर किसानों को इन कृषि कानूनों को लेकर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनकी खेती पर इसका कोई असर, विपरीत असर नहीं पड़ता है। ये बीजेपी का दावा है। हालांकि योगेंद्र यादव, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही एनडीटीवी से बातचीत की, उन्होंने दावा किया कि जो गाजीपुर है वहाँ से, ये जो दिल्ली के नज़दीक वाला गाजीपुर है, पूर्वांचल के गाजीपुर से दिल्ली के नज़दीक वाले गाजीपुर तक पूरे राज्य में ये आंदोलन चल रहा है। साथ ही किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की बड़ी महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा और एक तरह से कृषि कानून के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। और कोशिश ये होगी कि जो बीजेपी की योगी सरकार है उसको हराने की पूरी कोशिश की जाए। हालांकि राकेश टिकैत ने यह कहा है कि उनकी मंशा ये नहीं है कि किसी तरह की राजनीति में वो आएँ या राजनीतिक पार्टी बनाएं। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे आंदोलन का अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो कौन उठाएगा। हमने देखा कि जब कल मुजफ्फरनगर में ये महापंचायत हुई तो जो होर्डिंग वहाँ पर लगाए गए समाजवादी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से लगाए गए। इसके साथ साथ वहाँ पर सभा स्थल के आसपास जो लंगर चला है उसमें भी इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से लंगर लगाए। लेकिन चूंकि किसान ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके मंच का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा उस मंच पर मौजूद नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप फिर ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, तो इसका फ़ायदा किसको दिया जाएगा? क्या सीधे तौर पर ये अपील की जाएगी कि बीजेपी को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया जाए? क्या उस पार्टी का नाम लेकर के कहा जाएगा? क्योंकि मन से ये कहा गया कि बीजेपी को वोट पर चोट देनी है। तो बीजेपी को अगर वोट पर चोट देनी है तो इसका लाभ किससे मिलेगा, ये देखने की बात होगी। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि देखिए, टिकैत में और अजीत सिंह के जो परिवार है, इनके रिश्ते को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार वोट मिल रहे हैं, खासतौर से जाटों के भी वोट मिल रहे हैं, और अगर जाट अजीत सिंह परिवार से दूर हुए हैं तो इसके पीछे टिकैत परिवार की भी एक भूमिका है। और शायद ये भी एक कारण रहा कि इसके चलते दोनों परिवारों के बीच में मतभेद हुए हैं। तो क्या ऐसे में जब कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का कद बढ़ रहा है इस आंदोलन के जरिए, क्या ये जयंत चौधरी को रास आएगा? ये भी एक सवाल बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहाँ तक राजनीतिक गणित है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम 3 मंडलों की बात करें, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद की, तो वहाँ पर विधानसभा की 71 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा में चुनाव में बीजेपी ने सभी 14 लोकसभा सीटें जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 71 में से 51 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई थी। और 2019 में बीजेपी ने 14 में से 8 लोकसभा सीटें जीती थी। मुरादाबाद की 6 सीटें बीजेपी हार गई थी। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कारण जो विपक्षी गठबंधन था वो भी एक था। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन नहीं है, सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन हाँ, सपा के साथ आरएलडी साथ में है। तो ऐसे में ये जो किसान आंदोलन है इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। बीजेपी के लिए चिंता की बात ज़रूर है। बीजेपी कह रही है कि ये आंदोलन अगर राज्य के दूसरे हिस्सों में फैला, अगर ये महापंचायतें दूसरे हिस्सों में भी होती हैं, तो इससे निश्चित तौर पर बीजेपी के जो चुनावी प्रदर्शन है उस पर असर पड़ सकता है, विपरीत असर पड़ सकता है। और शायद इसीलिए पार्टी अब अपनी ओर से ये कह रही है कि वो किसानों के हित में कुछ और भी कदम आने वाले दिनों में उठा सकती है, जो कि जल्दी ही हो सकता है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।